शिक्षा प्राप्त करो और अधिक पढ़ो लिखो। हमने अपने उत्तर प्रदेश को बहुत जागरूक करने का कोशिश किया, बहुत ही जागरूक करने का कोशिश किया। सन 2017 में भारत माता सपूत पार्टी चुनाव लड़ रही थी लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए, कोरोना बीमारी को रोकने के लिए। यहाँ तक कि भारत माता सपूत पार्टी लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक का माला पहनकर प्रचार प्रसार किया था। सन 2017 में हमने देश की जनता को समझाया था कि उत्तर प्रदेश में 9000 गांव है, उत्तर प्रदेश में 9000 गांव है और किसान की हमें ज़मीन खरीदना पड़ेगा। 3 करोड़ रुपया हमें किसान को देना पड़ेगा और चारागाह की ज़मीन किसान जुताई बुआई कर रहा है। किसान को हमें भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमें उनका पैर धोना पड़ेगा। तब किसान 3 करोड़ रुपया लेकर 2 नौकरी लेकर तब जगह देगा, तब लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगेगी। तब हम घर घर सबके परिवार में किसान, मजदूर, खुदरा व्यापारी सबके घर में तब हम 12,000 की नौकरी देते, फैक्ट्री लगाते और फैक्ट्री में लोहे का संसाधन बनवाते। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से लाते और एक ज़िले में सिर्फ एक चिमनी लगाते। गांव में 9000 फैक्ट्री लगाते। उसमें हम महिलाओं को नौकरी देते और महिलाओं को नौकरी देकर 2 बच्चे आ जाने के बाद महिलाओं का परिवार नियोजन कराते, नसबंदी कराते तो देश में जनसंख्या कम हो जाती, तो पृथ्वी पर जनसंख्या कम हो जाती। तो ये हमें करना पड़ता, तब जो है कि कोरोना बीमारी बंद होती। इतना काम करना पड़ता, सबको करना पड़ता। अब सबको लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए वोट देना पड़ेगा, तभी कोरोना बीमारी जाएगी। कोरोना बीमारी भारत माता सपूत पार्टी से पूछती है। कोरोना बीमारी कहती है कि लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगा दो, महिलाओं को जो है कि नौकरी दे दो, गांव-गांव, नगर-नगर में 9000 लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगा दो, गरीबों को, गेहूं चावल पाने वाले गरीबों को नौकरी दे दो, 12,000 की नौकरी दे दो, परिवार नियोजन करा दो, जनसंख्या कम हो जाएगी। कोरोना बीमारी कहती है भारत माता सपूत पार्टी से कि हम चले जाएंगे, तब कोरोना बीमारी चली जाएगी। इसके पहले कोरोना बीमारी कभी जा ही नहीं सकती है। और इसके पहले ऐसा लगता है कि बोर्ड का, हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा नहीं होगा, इंटर के बोर्ड का परीक्षा नहीं होगा। साथियों, भाई बहनों, आप लोगों ने देखा था सन 2020 में, सन 2021 में क्या बोर्ड की परीक्षा हुआ? बोर्ड की परीक्षा नहीं हुआ, बच्चे वैसे पास हो गए। बोर्ड की परीक्षा नहीं हुआ, लिखित परीक्षा नहीं हुआ, बच्चे जो है हवा में पास हो गए। तो हमारी देश की सरकार अशिक्षित बना रही है, स्वार्थ की राजनीति कर रही है। हमारे देश की सरकार अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, अपने को धनवान बनने के लिए, कुबेर बनने के लिए हमारी विरोधी पार्टियां देश का कल्याण नहीं कर पा रही है, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर पा रही है। तो हम कहते हैं, आपसे अपील करते हैं कि खूब पढ़ो, खूब शिक्षा बढ़ाओ और सोचो, और अधिक सोचो, जितना सोच सकते हो सोच लीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि पढ़ाई लिखाई तो देख रहे हैं कोरोना काल में ठीक से नहीं हो पा रहा है और कचहरी कोर्ट ठीक से नहीं चल पा रहा है। मुंह पर मास्क लग गया है, तो मुंह पर मास्क हटा सकते हैं हम। लेकिन आप जब शिक्षित होंगे, जब आप पढ़े लिखे होंगे, जब आप पढ़े लिखेंगे और अधिक आप जब पढ़े लिखेंगे और ज़्यादा दिमाग खर्च करेंगे, तब समझिएगा कि कोरोना बीमारी चली जाएगी। तो हमें लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, महिलाओं को नौकरी देना पड़ेगा
महिलाओं को आजीवन पेंशन देना पड़ेगा, 3 करोड़ हमें गांव में नौकरी देना पड़ेगा। तब महिलाएं जो है कि परिवार नियोजन कराएंगी, तब जनसंख्या कम होगी, तब कोरोना बीमारी बंद होगी। इसके पहले कोरोना बीमारी नहीं बंद हो सकती है। हमने यही उत्तर प्रदेश की जनता को सन 2017 में समझाया था और बताया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को हम समझा नहीं पाए। हमें तो ऐसा लगता है कि भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं पढ़े लिखे हैं, और तो हमें इस पृथ्वी पर ये देखने को मिल रहा है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो कोई पढ़ा लिखा नहीं हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। जरा सोचिए, समझिए और सोचिए और अपनी शिक्षा को बढ़ाइए और शिक्षित होइए। हम तो कहते हैं साथियों, भाई बहनों, जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, जिनकी उम्र 35-40 साल हो गई है, वो चाहे तो अभी स्कूल में एडमिशन कराकर पढ़ सकते हैं। पढ़ाई लिखाई का कोई उम्र नहीं होती है। हम मुकदमा बहुत लड़ते हैं, लेकिन मुकदमा क्यों जीत जाते हैं इसको बताना बहुत ज़रूरी है। हम जातिवादी किसान नहीं हैं, हम स्वयं किसान हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम सतीश बहादुर बेलदार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हम जातिवादी किसान नहीं हैं। इसलिए जज साहब हमें हमारा फैसला, हमारे मुकदमे का फैसला कम समय में कर देते हैं, जल्दी समय में कर देते हैं। अगर आप लोगों को न्यायालय में फैसला करवाना है तो आप लिखिए कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम जातिवादी किसान नहीं हैं। तो साथियों, भाई बहनों, जज साहब जानते हैं जातिवाद करने वालों का साथ जज साहब साथ नहीं देते हैं। जज साहब ये भी जानते हैं कि आप जब वोट करते हैं, बूथ पर जब वोट देते समय आप जो है अपनी शिक्षा को भूल जाते हैं, शिक्षा का बहिष्कार कर देते हैं, आप अपने विद्या का बहिष्कार कर देते हैं। आप लोभ और लालच के चक्कर में आप जो है शिक्षा को भूल जाते हैं। तो इसीलिए जज साहब कहते हैं, सोचते हैं, हमारे देश के जज साहब सोचते हैं कि जो मुकदमा लड़ने आया है, वादी और प्रतिवादी दोनों जो है कि बूथ पर वोट करते समय तो जातिवाद किया, वहाँ जो है न्याय नहीं किया। अपने बूथ पर वोट देते समय आपने न्याय नहीं किया, तो आप क्या सोचते हैं कि न्यायालय में जाकर आपको न्याय मिल पाएगा? कभी सोचिएगा मत। तो अगर आपको न्याय पाना है तो न्यायालय में जाकर लिखिए कि हम जातिवादी किसान नहीं हैं। किसान जानते हैं, किसान जो है सबसे बड़ा होता है। जज साहब मानते हैं किसान जो है कि जातिवादी किसान नहीं होना चाहिए। जातिवादी किसान जो नहीं होता है वो समझिएगा सबसे बड़ा होता है, भगवान होता है। तो साथियों, भाई बहनों, और मेहनत करिए, सोचिए। हम एक बात को चुनौती देते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है वो हमारी बात को सुने। हम ज्ञानियों से टकराते हैं, ज्ञानी से पूछते हैं, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हम ज्ञानी से पूछते हैं क्या बिना लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाए, क्या बिना लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाए, क्या बिना लोहे की सरकारी फैक्ट्री में महिलाओं को नौकरी दिए, क्या परिवार नियोजन कराए? क्या बताइए, जनसंख्या कम हो सकती है? कभी कम नहीं हो सकती है। जनसंख्या कम नहीं हो सकती है तो समझिएगा कोरोना बीमारी कभी बंद नहीं हो सकती है। तब कोरोना बीमारी कभी नहीं बंद हो सकती है। कोरोना बीमारी अगर बढ़ती रहेगी तो उसमें समस्या का समाधान बनता रहेगा, बोर्ड की परीक्षा बंद होती रहेगी, और तो और शरीर में हरारत, थकान बनती रहेगी, गला में खराश होता रहेगा, आंख में धुआं जाता रहेगा, आंख खराब होती रहेगी, पेट खराब होता रहेगा और देश का संतुलन बिगड़ता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं वो हमसे बात करें, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो। हम बड़े बड़े नेताओं से कहते हैं कि आइए भारत माता सपूत पार्टी से संवाद करिए, भारत माता सपूत पार्टी से बहस करिए। हम बहस करते हैं अपने सरकारों से कि बताओ, बिना जनसंख्या नियंत्रण किए, बिना महिलाओं को नौकरी दिए क्या महिला जो है कि जो है परिवार नियोजन कराएगी? जब महिलाओं को नौकरी दिया जाएगा तभी महिला जो है परिवार नियोजन करा सकती हैं, इसके पहले कैसे करा लेंगी? तो हम महिलाओं को नौकरी हम देंगे, महिलाओं को पेंशन हम देंगे, लोहे की सरकारी फैक्ट्री हम लगाएंगे, गाँव में लगाएंगे। गाँव में हरा भरा बहुत है,
परंतु गांव में जो है कि पैसे की कमाई नहीं है। सरकार कहती है कि प्रदेश में मत जाओ, भीड़ भाड़ ना लगाओ। तो भारत माता सपूत पार्टी सन 2017 से कहती चली आई और सोचती चली आई, प्रचार करती चली आई, जनता को हल्ला करती चली आई, देश में हल्ला करती चली आई कि लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाओ, प्रदेश पलायन पर प्रतिबंध लगाओ, कोरोना बीमारी अपने आप बंद हो जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जब जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी तो हवा भी शुद्ध हो जाएगा, प्रदूषण भी मुक्त हो जाएगा और पानी में जो है अमोनिया गैस भी बंद हो जाएगी, बीमारी भी चली जाएगी। और शिक्षा का जो है कि बोर्ड का परीक्षा भी शुरू हो जाएगा। और नहीं तो बोर्ड की परीक्षा जो है शून्य हो गया है, लड़के वैसे पास हो रहे हैं। बताइए क्या होगा देश का भविष्य? देश का भविष्य खराब कर रही है सरकार। सरकार से लड़िए, मोबाइल से अपने प्रचार करिए, सब सगे संबंधियों को बताइए कि भारत माता सपूत पार्टी के पास अकूत भंडार है, ज्ञान का अकूत भंडार है, धन का जो है कि कमी है, परंतु जो है कि हमारे देश में लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक इतना ज्यादा है, उसके बल पर हम देश को बचा सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हनुमान।